देखिए ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है, पहला ही सवाल आपसे कह रहा है ए सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए जो है वो क्या है, ए बी की सिस्टर है ना, सिस्टर, ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो सी का ब्रदर है, ठीक है। ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज सन ऑफ डी। एक बात पता चल गई कि ये जो है सिस्टर है तो नेगेटिव लगा दिया इस पर, ब्रदर है तो पॉजिटिव लगा दिया, और ये जो है सी क्या है, बी इसका ब्रदर है, और सी के बारे में जो है सी जब सन है तो ये भी पॉजिटिव ही लगा दिया, सी इज सन ऑफ डी, सन ऑफ डी ना, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो ये क्लियर है कि ये सब भाई बहन है और डी जो है इनका फादर है, तो ए के लिए डी क्या है, ए का डी ए की मदर है, फादर या मदर हो सकते हैं ये। तो ये क्लियर है कि डी जो है वो क्या है, पेरेंट में आएगा। अब पेरेंट में जो है जो ऑप्शन दिया रहे, अगर फादर दिया है तो फादर लगा दीजिए, मदर दिया है मदर लगा दीजिए। यहाँ जो है मदर दिया गया है क्योंकि डी के लिए आपको जेंडर पहचानने के लिए कोई लिंक नहीं दे दी गई है ना। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि P इज हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज मदर ऑफ यस एंड Q। P इज हस्बैंड ऑफ Q, P इज हस्बैंड ऑफ Q, हस्बैंड है पॉजिटिव लगा दिया, Q का हस्बैंड है Q पे नेगेटिव लगा दिया। R इज मदर ऑफ यस एंड Q, R जो है वो Q और यस दोनों की मदर है, एक कोई है यस ना, वो इन दोनों की मदर है, R मदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज आर टू पी, आर पी के लिए क्या है, आर पी के लिए क्या है, आर पी के लिए क्या है, क्लियरली इनकी बेटी जो है इनकी वाइफ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकी क्या है, मदर इन लॉ है। तो आप सीधे ऑप्शन पे क्या टिक लगाएंगे, मदर इन लॉ। छोटा सा सोचना है, थोड़ा सा, सारे क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल सिंपल से। नेक्स्ट ऐसे ही कह रहा है क्या कि P इज फादर ऑफ T, P इज फादर ऑफ T एंड T इज डॉटर ऑफ M। P फादर है T का और T जो है T इज डॉटर ऑफ M, T इज डॉटर ऑफ M। एक बात तो समझ में आ गई कि T जो है वो फीमेल है ना, T जो है वो लड़की है, और जो है वो उसके पापा हैं P और मम्मी है M। तो M इज मदर ऑफ K, T इज डॉटर ऑफ M, M इज मदर ऑफ K। M जो है वो मदर है K का, M इज डॉटर ऑफ K, M इज डॉटर ऑफ K। ये जो है ये भी डॉटर है K के लिए। तो व्हाट इज P टू K, तो क्लियर है कि ये जो है यम इसकी डॉटर है और P जो है इसका हस्बैंड है, तो इनके लिए क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया ना। तो आप यही ऑप्शन लगा देंगे क्या, सन इन लॉ। नेक्स्ट क्या है, A एंड B आर ब्रदर्स, A एंड B आर ब्रदर्स, E इज डॉटर ऑफ F एंड F इज वाइफ ऑफ B, ठीक है। A और B जो है दोनों भाई हैं, A एंड B आर ब्रदर्स दोनों तरफ से, ठीक है। A इज डॉटर ऑफ F और F इज वाइफ ऑफ B। इनकी वाइफ जो है वो क्या है, F है, F जो है वाइफ है B की। व्हाट इज रिलेशन, और E जो है डॉटर है F का, E डॉटर है F का, E इज डॉटर ऑफ F। तो व्हाट इज रिलेशन ऑफ E टू A, ये जो है E A के भाई की बेटी है ना, A के भाई की बेटी, और ब्रदर की डॉटर क्या होती है, भतीजी होती है, नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, P एंड Q आर ब्रदर्स, P एंड Q आर ब्रदर्स, R एंड S आर सिस्टर्स। जल्दी सॉल्व करिए इसको, P और Q ब्रदर्स है, R और S सिस्टर्स है,
P's son is S brothers. What is relation of Q to R? Q से R पे क्या रिलेशन है? देखिए जरा, P एंड Q आर ब्रदर्स, R एंड S आर सिस्टर्स। ये दोनों आपस में भाई, P एंड Q आर ब्रदर्स ना, और R और S कैसे हैं? सिस्टर्स हैं। ठीक। P's son is S brothers. P का जो बेटा है वो S के लिए भाई है। तो P का जो भी बेटा है छोड़िए, ठीक है, जो भी है। हाउ इज P's son is S brother? हाउ इज Q रिलेटेड टू R? Q R से कैसे रिलेट है? जरा देखिए, P और Q ब्रदर्स हैं, R और S सिस्टर है। जो P का बेटा है वो S के लिए क्या है? भाई है। P का बेटा, P's son is S brothers, इनका जो सन है वो यस के लिए ब्रदर है। अगर ये जो है यस के लिए ब्रदर है तो मतलब क्लियर है कि क्या हो गया? पी की डॉटर है ना यस, पी की डॉटर है यस, और आर और यस दोनों सिस्टर्स हैं, तो पी की ही डॉटर हो गई क्या? पी की ही डॉटर हो गई आर भी। ठीक है, तो क्यू और आर के बीच में रिश्ता कैसा है? क्यू और आर के बीच में, P's son is S brothers, P का बेटा S के लिए भाई है। How is Q related to R? तो आराम से समझिए क्या है, P और Q ब्रदर्स हैं, R और S सिस्टर्स हैं। तो P का बेटा S का भाई है, इसका मतलब P की ही बेटी है, डॉटर है S, और चूंकि R और S सिस्टर्स हैं तो P की ही डॉटर है R भी। तो डेफिनेटली अगर Q P का भाई है तो इसका मतलब Q जो है इन सब के लिए क्या हो गए? अंकल। तो Q रिलेटेड टू R कैसे रिलेशन में है? अंकल वाले रिलेशन में है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? A इज B's डॉटर। A क्या है? B की डॉटर है। A इज डॉटर ऑफ B, डॉटर ऑफ B मतलब ये फीमेल है, नेगेटिव लगा दिया। B के लिए नहीं पता। B इज C's मदर। B जो है वो क्या है? C के लिए मदर है, मतलब ये भी जो है नेगेटिव लगा दिया, फीमेल है। नेक्स्ट, D इज C's ब्रदर। C का भाई क्या है? D है। B इज C's मदर एंड D इज C's ब्रदर। D जो है वो क्या है? ब्रदर है C के लिए। हाउ इज D रिलेटेड टू A? A B की डॉटर है ना, और B जो है C की मदर है, और D जो है वो C के लिए भाई है। तो इसका मतलब ये जो है इनका और ये A ना, ये सब क्या हो गए? भाई बहन हो गए B के लिए। सब आपस में कैसे हो गए? भाई बहन हो गए। तो अगर बात की जाए D, हाउ इज D रिलेटेड टू A, तो D मेल है। खैर मेल से यहाँ कोई मतलब नहीं है। D और A के बीच में कैसा रिश्ता है? D और ये आपस में ब्रदर है ना, D A के लिए ब्रदर है और A D के लिए सिस्टर है। आपसे पूछा गया है D रिलेटेड टू A, तो आप बोल दीजिए क्या? ब्रदर। X एंड Y आर चिल्ड्रंस ऑफ A। X एंड Y आर चिल्ड्रन ऑफ A। ठीक है, X और Y दो बच्चे हो गए A के ना, दो बच्चे हो गए। A इज फादर ऑफ X। A क्या है? A इज फादर ऑफ X। ठीक है, बट Y इज नॉट हिज सन। लेकिन Y उसका बेटा नहीं है। A जो है X के लिए फादर है, बट Y उसका बेटा नहीं है। लेकिन अगर उसका चिल्ड्रन है तो डेफिनेटली फादर तो है ही, तो बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है? डेफिनेटली बेटी हो सकती है, और क्या हो सकता है? ठीक है, ऐसे ही जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
बहुत आसान से सवाल होते हैं, थोड़ा सा बस इधर उधर आपको अपने साथ वही रिश्ते सारे जोड़ लीजिए, कितना आसानी के साथ सब कुछ हो जाता है ना। तो और सारी प्रॉब्लम्स को देखिए, प्रैक्टिस कर डालिए। 4 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है कि जो है आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जैसे अभी यही क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है, 2 बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं कि आपको जाने पहचाने सवाल मिल जाते हैं तो आपकी टाइम बचत होगी, ठीक है। आप उस टाइम में कुछ और कर सकते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बार बार यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, शानदार रहिए। थैंक यू।